आसमान से बरसती आग और जमीन के सीने में पड़ती ये गहरी दरारें और सूखे से दम तोड़ती फसलें, ये महज एक नज़ारा नहीं है, ये एक किसान की हार की कहानी है। एक ऐसी हार जो हर साल हजारों किसानों की मेहनत को मिट्टी में मिला देती है। सूरज की तपिश जब पौधों की जड़ों से आखिरी बूंद तक निचोड़ लेती है, तब किसान सिर्फ आसमान की तरफ बेबसी से देख सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी तपती मिट्टी के कुछ इंच नीचे एक ऐसा राज छुपा हो सकता है जो सूखे के काल को भी हरा दे? एक ऐसी तकनीक जो जमीन के नीचे छिपे पानी के बैंक की तरह काम करती है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रो पर। आज हम एक ऐसे ही छिपे हुए राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो जमीन के नीचे दफन होकर आपकी खेती की किस्मत बदल सकता है। पहली नज़र में अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल साधारण चीनी या नमक के दानों जैसा लगेगा, सफ़ेद, सूखा और बेजान। लेकिन इस सादगी के पीछे एक ऐसी ताकत छिपी है जो आपको हैरान कर देगी। इसे समझना है तो बस इतना जान लीजिए कि ये मिट्टी के भीतर एक प्यासा स्पंज है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। विज्ञान की दुनिया में इसे सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कहते हैं और हम इसे हाइड्रोजेल के नाम से जानते हैं। इसका असली जादू तब शुरू होता है जब आसमान से पहली बूंद गिरती है या जब आप सिंचाई करते हैं। जैसे ही पानी इन सूखे दानों के संपर्क में आता है, ये अपनी काया पलट लेते हैं। ये छोटे छोटे दाने अपने खुद के वजन से 400 से 500 गुना ज्यादा पानी सोखने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। कल्पना कीजिए, 1 किलो का ये पाउडर लगभग 400 लीटर पानी को अपने अंदर कैद कर सकता है। देखते ही देखते ये दाने एक पारदर्शी जली में बदल जाते हैं। ये जली मिट्टी के नीचे पानी के लाखों छोटे छोटे बैंक खोल देती है जो ठीक वहीं होते हैं जहां पौधे की जड़ें होती हैं। अक्सर जब हम खेत सींचते हैं तो हमारा 60 से 70% पानी मिट्टी की उन गहराइयों में चला जाता है जहां जड़ें कभी पहुंच ही नहीं पाती। इसे वैज्ञानिक लीचिंग कहते हैं। ये पानी की बर्बादी ही नहीं, पैसे और बिजली की भी बर्बादी है। लेकिन हाइड्रोजेल इस बर्बादी का रास्ता रोक देता है। ये न सिर्फ पानी को पकड़ता है बल्कि उस कीमती यूरिया, डीएपी और पोटैश को भी अपने अंदर सोख लेता है जो अक्सर पानी के साथ बह जाते हैं। ये एक ऐसी स्लो रिलीज तकनीक है जो पौधे को तब पानी और पोषण देती है जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगती है और पौधा प्यास से मुरझाने वाला होता है। लेकिन इस तकनीक की चमक में एक काला सच भी छिपा है जिससे हर किसान को सावधान रहना होगा। बाजार में मुनाफे के भूखे लोग आपको धोखा देने के लिए जाल बिछाए बैठे हैं। हाइड्रोजेल 2 तरह के होते हैं, सोडियम आधारित और पोटेशियम आधारित। जो सोडियम वाला हाइड्रोजेल है वो सस्ता होता है और अक्सर बच्चों के डायपर में नमी सोखने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपने अनजाने में इसे अपने खेत में डाल दिया तो ये आपकी उपजाऊ मिट्टी के लिए जहर बन जाएगा। ये मिट्टी को पत्थर की तरह कठोर बना देगा और उसकी जान निकाल लेगा। असली सुरक्षा सिर्फ पोटेशियम पॉलीएक्रिलेट में है। खरीदते समय लेबल जरूर पढ़ें। पोटेशियम वाला हाइड्रोजेल 2-3 साल तक मिट्टी में काम करने के बाद खुद ब खुद खाद बनकर मिट्टी में विलीन हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विशेष रूप से हमारे देश की जलवायु के लिए पूसा हाइड्रोजेल तैयार किया है जो 50 डिग्री के तापमान में भी डटा रहता है। अब सवाल ये है कि इस जादुई पाउडर को इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ किसान अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। इसे कभी भी सीधे पानी में घोलकर नहीं डालना चाहिए। इसकी सही विधि बहुत सरल है लेकिन सावधानी मांगती है। 1 एकड़ खेत के लिए आपको सिर्फ 1 से 2 किलो हाइड्रोजेल की जरूरत होती है। इसे इस्तेमाल करने के लिए पहले इसे 10 से 15 किलो बिल्कुल सूखी मिट्टी, रेत या सूखी गोबर की खाद में अच्छी तरह मिला लें। याद रहे, मिश्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज का सूखा होना अनिवार्य है। इस मिश्रण को खेत की आखिरी जुताई के समय समान रूप से बिखेर दें और ऊपर से पाटा लगा दें। इसका मुख्य लक्ष्य है बीज के पास रहना। अगर आप सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हैं तो इसे बीज के साथ भी डाला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाइड्रोजेल मिट्टी की सतह से 3 से 4 इंच नीचे रहना चाहिए। सूरज की सीधी रोशनी इसकी दुश्मन है, इसलिए इसे मिट्टी के आंचल में दबाकर रखना ही इसकी सफलता का राज है। चाहे आप गेहूं, चना, सरसों उगा रहे हों या फिर फलदार पेड़ों का बागान हो, हाइड्रोजेल हर जगह एक रक्षक की तरह काम करता है। रेतीली मिट्टी में जहां पानी कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है, वहां ये उसे थामे रखता है।
वहीं काली और भारी मिट्टी में ये उसे भुरभुरा बनाए रखता है ताकि जड़ों को सांस लेने के लिए भरपूर ऑक्सीजन मिल सके। सब्जियों की खेती करने वालों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये मिट्टी में नमी का स्तर एक समान बनाए रखता है, जिससे टमाटर या मिर्च जैसे फल चटकते नहीं हैं। अगर आप नए फलदार पौधे लगा रहे हैं तो गड्ढे की मिट्टी में 25 से 30 ग्राम हाइड्रोजल मिलाना पौधे की उम्र भर की सुरक्षा का बीमा करने जैसा है। आर्थिक नजरिए से देखें तो ये खर्च नहीं बल्कि एक निवेश है। 1 एकड़ में इसका खर्च लगभग 1000 से 1500 रुपए के बीच आता है, लेकिन इसके बदले में ये आपके डीजल के बिल और सिंचाई की मेहनत को 40 से 50% तक कम कर देता है। जहां आपको 5 बार सिंचाई करनी पड़ती थी, वहां अब 3 बार में ही काम चल जाएगा। ये न सिर्फ पानी बचाता है बल्कि आपकी पैदावार को 15 से 20% तक बढ़ा देता है। आज के इस दौर में जब जलवायु परिवर्तन ने खेती को एक जोखिम भरा जुआ बना दिया है, तब हमें पुरानी लकीरों को छोड़ना होगा। पानी की एक एक बूंद को तिजोरी में बंद करके रखने का हुनर अब हमारे हाथ में है। ये एक खामोश क्रांति है जो बिना किसी शोर के हमारे खेतों की किस्मत बदल रही है। अगली बार जब आप अपने खेत की मिट्टी को हाथ में लें तो सोचिएगा जरूर कि क्या आप उस पानी को बह जाने दे रहे हैं जिसे आपकी फसल तरस रही है। समाधान आपकी मुट्ठी में बंद उन छोटे सफेद दानों में हो सकता है। अगर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही काम की खेती से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। जय जवान, जय किसान।